जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कक्षा 12 इंग्लिश पेपर का 2025 के संपूर्ण पेपर का हल। साथ में यह भी बताऊंगा कि थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप पासिंग मार्क कैसे ला सकते हैं तथा बिना छोड़े अपने संपूर्ण पेपर का हल कैसे कर सकते हैं। यह बताऊंगा कि कमज़ोर छात्र भी इंग्लिश में कैसे पासिंग मार्क ला सकते हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आप और यूट्यूबर की तरह क्लियर भले ही ना हो, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अंग्रेजी में आपको पास करा देगी। ऐसा लिखने की ट्रिक बताएंगे। परसेंटेज की भरमार है दोस्तों। आप बिना कोई क्वेश्चन छोड़े आप अपने पेपर को हल कर सकेंगे। साल इंग्लिश पेपर क्लास 12 यूपी बोर्ड 2026 सेक्शन ए रीडिंग। अब देखिए दोस्तों, ये आपका पेपर है। इसमें है फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। दिस क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ए बी एंड सी। मतलब यह प्रश्न 4 भाग में बटा हुआ है। ऑल क्वेश्चन फॉल आर द सेक्शन आर कंपलसरी। कंपलसरी माने जरूरी। दोस्तों, ये इसका सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। मार्क एज इंडिकेटेड अगेन ईच क्वेश्चन। मतलब सभी प्रश्नों के सामने इसके अंक दिए गए हैं। सेक्शन ए में आपका रीडिंग है, जो इसमें एक पैसा दिया गया है। इसे ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और इसके प्रश्नों का हल करना है। तो देखिए इसके प्रश्नों का हल। आंसर नंबर 1 पूछ रहा है दोस्तों, व्हाट शुड बी डू टू सक्सीड इन लाइफ। तो उसका आंसर होगा, इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप ए पॉजिटिव माइंड सेट एंड बिलीव डैट यू कैन अचीव योर गोल। आंसर 1 का बी होगा, वन शुड नॉट बी सेक्रेड ऑफ फेलियर, इट इज ए नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ, इट ऑफ्टन लीड टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, या नए अवसर की ओर ले जाना। आंसर 1 का सी होगा, साइंटिस्ट्स मेक वंडरफुल अचीवमेंट थ्रू रिलेंटलेस क्यूरियोसिटी, हार्ड वर्क, चैलेंजिंग असम्पटन ऑफ परवेंस। आंसर 1 का डी होगा दोस्तों, इट इज ए बम्पटी राइड फील्ड विथ failure and struggles, but what matters it our commitment to drive। कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता। आंसर 1 का ई होगा दोस्तों। ई में पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, फाइंड ए वर्ड इन ए पैसेज द मीन्स विदाउट ट्रैवल। मतलब इसमें इसका मतलब पूछ रहा है। तो विदाउट ट्रैवल मतलब होता है आसानी के साथ। इसका आप इजीली लिख सकते हैं, स्मूथली मिस भी आसान होता है, विदाउट डिफ़िकल्टी बिना कठिनाई से। क्वेश्चन नंबर ई का दूसरा पूछ रहा है, व्हिच वर्ड द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सॉफ्टर। इन्हीं आपसे सॉफ्टर का अपोजिट पूछ रहा है। तो आंसर 1 ई का दूसरा, सॉफ्टर मतलब मुलायम होता है दोस्तों। इसका अपोजिट हो जाएगा हार्ड मीन्स कठोर, या सॉलिड मीन्स ठोस, या हैवी मीन्स भारी। फिर आंसर ई का तीसरा पूछ रहा है, राइट एंड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण फ्रॉम ऑफ द वर्ड सक्सीड। सक्सीड का मतलब होता है सफल हुआ, और इसका एडजेक्टिव हो जाएगा सक्सेसफुल, सफलता। सेंटेंस इसका बन जाएगा, शी वांट्स सक्सेस इन लाइफ। इसका आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों, व्हाट शुड वन ऑफ नॉट सेक्रेड ऑफ। तीसरा क्वेश्चन सी था, हाउ डिड दे साइंटिस्टिक मेक वंडरफुल अचीवमेंट। चौथा था, स्पेल इन द योर ओन वर्ड, अपने शब्दों में, लाइफ इज नॉट स्मूथ सेलिंग। व्याख्या कीजिए। इसके बाद में आपका सेक्शन सी है दोस्तों, राइट एन आर्टिकल एन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 या 150 मार्क। इन्हीं 100 शब्द या 150 शब्द में आपके उत्तर देना है। पहला है
डेमोक्रेसी इन इंडिया मतलब प्रजातांत्रिक इंडिया भारत। दूसरा है एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण। तीसरा है फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब स्वतंत्रता की स्पीच यानी भाषण। तो इसका आंसर देखिए साथियों, सेक्शन बी राइटिंग ऐसे आपको हेडिंग डालना है। आंसर नंबर 2, आंसर 2B का एयर पॉल्यूशन। इसका लिखना है पॉल्यूशन लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड कैन काज अस्थमा एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम। इससे अस्थमा रोग हो जाता है और अदर हृदय घात बीमारियां हो जाती है। टू कम्बेट एयर पॉल्यूशन वी मस्ट यूज लेस fossil fuel, plant more trees and support clean energy source. Clean air is vital for a healthy environment and for people to thrive. Air pollution is contamination of the indoor and outdoor environment by any chemical, physical or biological agent that modifies the natural characteristics of the atmosphere. Household combustion device, motor vehicle। दूसरा क्वेश्चन देखिए तीसरा, राइट ए लेटर टू द एडिटर। संपादक को पत्र लिखना है आप, नेशनल न्यूज़पेपर राष्ट्रीय संपादक को। एक्सप्रेसिंग योर डिस्कनेक्ट एंड ग्रीफ अगेंस्ट माल प्रैक्टिस एंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अथवा है आर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अरेंजिंग बेटर गेम्स एंड स्पोर्ट फैकल्टीज मतलब अपने प्रधानाचार्य को गेम मुहैया कराने के लिए या अरेंज कराने के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। इसका आंसर देखिए, आंसर नंबर 3, आंसर 3 टू द प्रिंसिपल। यहाँ आपको कॉलेज का नाम लिखना है, जैसे इस कॉलेज का नाम है ब्लोइंग फ्लावर्स पब्लिक इंटर कॉलेज मलारी गोंडा। डेट डाल देना है उस दिन का जिस दिन ये पेपर रहेगा आपका। सब्जेक्ट किस विषय में आप लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट आपके पेपर में दिया है। यहाँ सब्जेक्ट देख लीजिए आप, लिखा है यहाँ अरेंजमेंट बेटर गेम एंड स्पोर्ट फैकल्टीज। यहाँ आप डाल दीजिए द नीड माने आवश्यक, फॉर अरेंजमेंट्स माने व्यवस्था कीजिए, फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट। सब्जेक्ट हो गया आपका। रिस्पेक्टेड सर, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन मतलब मैं लिख रहा हूँ आपका ध्यान लाने के लिए। द नीड फॉर बेटर अरेंजमेंट्स मतलब बढ़िया प्रबंध कीजिए, फॉर गेम्स माने खेलों की, एंड स्पोर्ट इन आवर कॉलेज करेंटली द फैकल्टीज अवेलेबल माने व्यवस्थित कराइए या अवेलेबल मतलब उपलब्ध कराइए। आर इनसफिशिएंट एंड डू नॉट केटर टू द ग्रोइंग इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन स्पोर्ट एक्टिविटीज़। आप यहाँ थैंक यू डाल देंगे और एविडेंटली XYZ। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अब आपका सेक्शन सी आ गया। लिखा है टू चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है वन माने एक, हु इज प्रजेंट एवरीवेयर मतलब जो सब जगह हो रहे मतलब सब जगह उपस्थित हो, प्रजेंट मीन्स उपस्थित। इसका आंसर देखिए आप, लिखा है इसका पहला सही है दोस्तों। दूसरे में है ओमनी पोटेंट, ये विकल्प आपका सही है। पहला ओमनी साइंटेड, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रजेंट, नॉन प्रजेंट, तो आपका ओमनी पोटेंट सही है। दूसरा क्वेश्चन आपका द फ्रेज आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब प्रश्न से बाहर या पहुंच से बाहर, इसका मीनिंग पूछ रहा है। पहला विकल्प है आपका प्रोबेबल, दूसरा है प्रोबेबली, तीसरा है पॉसिबल सक्षम और चौथा इम्पॉसिबल। तो इसका सही होगा साथियों आंसर 4B का इम्पॉसिबल माने सक्षम नहीं। चौथा का सी है, इसमें द सिनोनिम में समानार्थी शब्द पूछ रहा है।
विक्टोरी, विक्टोरी मतलब विजय होता है। पहला क्वेश्चन है इसका कन्क्यूस्ट, दूसरा डिफीट मीन्स हराना, तीसरा पावर, चौथा प्रोग्रेस। तो आपका चौथा प्रोग्रेस सही है, उन्नति। अगला क्वेश्चन है आपका द पेन इज माइटी देन द sword, which word in the above sentence is an error। इसमें आपको टूटी, एरर में टूटी ढूंढना है। पहला दा है, दूसरा sword है, तीसरा माइटी है, चौथा पेन है आपका। तो उसका आंसर 4 आप माइटी लिख दीजिए, ऐसे सेम टू सेम ऐसे लिखना है। पांचवा क्वेश्चन आपका पूछ रहा है ई नंबर द एंटानिम, एंटानिम मतलब होता है विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। फेलियर, फेलियर मीन्स असफल, इज पास मीन्स सफल, सक्सीडेड मीन्स सफल हुआ, सक्सेस मीन्स सफल, डिफीट। तो इसका आपका हो जाएगा आंसर नंबर 4 ई का तीसरा सक्सेस। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा। डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या तुम कल स्कूल गए थे। इसका देखिए दोस्तों, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आंसर 5 का ये, आंसर नंबर 5 ये डाल लेना है। माई मदर 5 ए का पहला है, माई मदर आस्केड मी इफ़ आई हैड गॉन टू स्कूल द डे बिफोर, फुल स्टॉप। दूसरा है, इसमें आपको एक ही करना है लेकिन दोनों देख लीजिए। दूसरा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया अपना कलम दीजिए। इसका आंसर देखिए, इसका है ही आस्केड मी टू गिव हिम माई पेन। अगला क्वेश्चन है आपका 5B में, 5B में कह रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड। इसमें पहला लिखा है रमेश इज वेरी बिजी, रमेश बहुत व्यस्त है। ही कैन नॉट अटेंड द फंक्शन, और वो फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकता। इसका कंबाइंड हो जाएगा रमेश इज वेरी बिजी, ही कैन नॉट अटेंड द फंक्शन। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिए, क्योंकि इसमें करना एक ही है दोस्तों, लेकिन हम दोनों बता दे रहे हैं। दूसरा है दयाराम इज ए टीचर, दयाराम एक अध्यापक हैं। ही इज ए पॉलिटिशियन मतलब वो एक राजनीतिक भी हैं। इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाना है दोस्तों, पहले का कॉम्प्लेक्स बनाना था। कंपाउंड देखिए आपने, इसका हो जाएगा दयाराम इज ए टीचर एंड ही इज ए पॉलिटिशियन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सी नंबर ट्रांसफार्म ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इसमें आपको पैसिव वॉइस बनाना है। लिखा मिस्टर लॉरेंस टाट मी केमिस्ट्री, मिस्टर लॉरेंस हमें केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, इसे पैसिव में चेंज करना है। इसका आंसर देखिए, आंसर नंबर लिखा हुआ है दोस्तों, आंसर नंबर 5 का सी। 5C का पहला है आई वॉज टाट केमिस्ट्री बाई मिस्टर लॉरेंस, इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन है लेट द फैन स्विच ऑफ, मतलब ये पैसिव में दिया हुआ है, आपको एक्टिव में चेंज करना है। इसका आंसर देखिए स्विच ऑफ द फैन हो जाएगा, फैन को स्विच ऑफ कीजिए। 5 का डी देखिए, 5 का डी है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी एक सेंटेंस को शुद्ध कीजिए। पहला है मोहन एंड सोहन आर टॉक्ड टू वन अनदर, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इसमें देखिए आंसर 5D का 1, मोहन एंड सोहन आर टॉकिंग टू ईच अदर। दूसरा देखिए
डिस्ट्रीब्यूट दोज मैंगोज बिटवीन दोज स्टूडेंट। डिस्ट्रीब्यूट माने बांटना है, दोज माने इनामों को, बिटवीन माने बीच में, मतलब उन स्टूडेंटों के बीच में। इसका आंसर देखिए 5C का दूसरा, 5C का डी का दूसरा, डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज अमंग द बॉयज। यहाँ पर आपका अमंग हो जाएगा, बिटवीन के स्थान पर अमंग हो जाएगा। 5 का ई देखिए, 5E में है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वर्ड इन योर आउन। इसका यूज करके अपने शब्दों में इसका प्रयोग करना है। बिरिंग टू डिफरेंस इन द दियर मीनिंग क्लियरली, इसके अर्थ के साथ। पहला है लूज, लॉस एंड लूज। दूसरा है बीक एंड बीक, इसमें भी आपको एक ही करना है। देखिए साथियों आंसर 5E से आपको लिखना है। 5B का पहला, एक तरफ कॉलम 3 बना लेना है, एक में वर्ड लिखना है, दूसरे में मीनिंग, तीसरे में सेंटेंस। लॉस माने होता है हानि, इसका है द एक्ट ऑफ लॉसिंग समथिंग, कुछ हानि होना। सेंटेंस हो जाएगा द कंपनी सफर्ड ए सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस आफ्टर द प्रोजेक्ट फेल। फेल होने पर कंपनी को घाटा हो गया, लॉस हो गया। दूसरा है लूज में ढीला होता है, इसका अर्थ हो जाएगा नॉट टाइट, मतलब बिना टाइट, बिना कसा हुआ। इसका हो जाएगा सरस फैब्रिक ड्रेस फेल्ट बेरी, मतलब सरस का ड्रेस फैब्रिक था लेकिन लूज अराउंड हर बेस्ट, उसके कमर में ढीला था। मतलब इसी प्रकार आपको अपने शब्दों में इसका प्रयोग कर देना। 6वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 6वां क्वेश्चन आपका ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। भारत एक जनतांत्रिक देश है। जनतांत्रिक सरकार जनता की जनता के लिए तथा जनता द्वारा चुनी जाती है। संसद के 543 लोकसभा के सदस्य 543 संसदीय क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। वह संबंधित संसदीय क्षेत्रों की समस्याओं के निदान हेतु संसद को सुझाव देते हैं। प्रत्येक सदस्य विकास कार्यों को संपादित कराते हैं। पुट विराम। देश के विकास के लिए सभी सदस्यों को संगठित होना चाहिए। ये आपका हिंदी का पैराग्राफ है, आपको इसे इंग्लिश में बनाना है। इसका आंसर देखिए साथियों, इसका आंसर है आंसर नंबर 6। आंसर 6 डालकर ट्रांसलेशन हेडिंग डाल देना है आपको। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑफ ए पीपल फॉर द पीपल एंड इलेक्टेड बाय द पीपल फुल स्टॉप। The 543 members of the Lok Sabha are elected from 543 parliamentary constitutions. They give suggestions to the parliament for solving the problems of their respective constituents. Each member gets development works carried out for the development of the country. All members should be united. ये हो गया आपका साथियों आंसर 6। अब आपका आ जाएगा सेक्शन डी लिटरेचर आ जाएगा। इसमें पूछ रहा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर टू द वर्ड एज ए रेड ट्रेप। अथवा लगाकर दूसरा भी देखा है, आप पहला देखिए। आंसर नंबर 7 का ये द पेडलर कंसीडर्ड द वर्ड एज ए रेड ट्रेप बिकॉज, क्योंकि द बिलीव्ड दैट वर्ड ऑफर्ड टेम्पटेशन लाइक ए रेड ट्रेप ऑफर्स बट दीज temptations such as wealth, shelter and food would lure people in once they bear catch in the trap। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा आंसर क्या कह रहा है,
दूसरा कह रहा हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग चेंज अबाउट यम हेमल एंड स्कूल। अथवा है व्हाट डिड द फाइंड चिल्ड्रेन फाइंड द गार्बेज। आंसर देखिए 7 का बी देखिए, द चिल्ड्रेन फाउंड स्क्रैप्स एंड पीसेज ऑफ आइटम्स इन द गार्बेज सच एज ब्रोकन ग्लास, bits of plastic, paper, metal and other discarded materials which they could possibly use or sell। फुल स्टॉप। 8वां क्वेश्चन देखिए अपना सर। 8वां क्वेश्चन है एंड आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड। ये आपका लॉन्ग आंसर है, 80 शब्दों में उत्तर पूछ रहा है। 2 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ ऑन द फेस ऑफ इट। दूसरे में पूछ रहा है व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग टू द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, मतलब चूड़ी उद्योग का पूछ रहा है। आंसर आपका आंसर नंबर 8 बी, द पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन ग्लास ब्लोइंग आल्सो रन the risk of lung damage and burns by inhalants of hot air. 5 in glass bangle industry the work of Judea is most hazardous as the workers are exposed to fumes of kerosene lamps placed in enclosed non-ventilated rooms। इसी का हेडिंग है आई डैमेज, आँख डैमेज भी हो सकती है ग्लास बैंगल में। द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग ग्लास बैंगल्स कैन काज सेवरल डैमेज टू द आईज पोटेंटली लीडिंग टू ब्लाइंडनेस, अंधापन। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इनहेलिंग डस्ट पार्टिकल्स कैन हार्म द पेपिरेटरी सिस्टम लीडिंग टू ब्रीथिंग डिफिकल्टीज एंड लंग डिसीजेज। अगला क्वेश्चन देखिए 9वां क्वेश्चन आपका, रीड द फॉलोइंग एग्जैक्ट केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलोइंग। लिखा आंट जेंटिफियर्स टाइगर प्रेन्स अक्रॉस ए स्क्रीन ब्राइट टोपज डेंटिजेंट्स ऑफ वर्ड ऑफ ग्रीन दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री दे पेस इन स्लीक सिवेलरिक सर्टेनली हाउ डू। क्वेश्चन पूछ रहा हाउ डू आंट जेंटिफायर टाइगर्स बिहेव। आंसर देखिए इसका आंसर 9 का पहला है जेंटिफायर टाइगर बिहेव कॉन्फिडेंटली एंड लिवली पेंसिंग अक्रॉस द स्क्रीन। दूसरा क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है व्हाई आर द टाइगर नॉट सीक्रेट एंड द मैन बीनीथ द ट्री। दूसरा आंसर है द टाइगर आर नॉट सीक्रेट ऑफ द मैन बीनीथ द ट्री बिकॉज दे सिम्बोलाइज स्ट्रेंथ करेज एंड इंडिपेंडेंस। दे लिव इन ए वर्ल्ड फ्री फ्रॉम फियर ऑपरेशंस। तीसरा क्वेश्चन देखिए अपने का हाउ डू द टाइगर स्पेस। आंसर 9 टाइगर स्पेस इन डिफरेंट वेज इन द बिल्ड आर लिटरेचर इट्स ऑफ्टन ये पावरफुल कॉन्फिडेंट स्लीक चिल्ड्रिक स्ट्राइड। 10वां प्रश्न है आपका राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। पहला पोएम है ये थिंक ब्यूटी, दूसरा कीपिंग क्विट, तीसरा है माई मदर एट 66।
आंसर देखिए दसे का आंसर नंबर 10। आंसर नंबर 10 ये थिंग आप ब्यूटी ऐसे डाल लेना है। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव। ये थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। द पोएट सेड दैट इन दिस पोएम, इस कविता में कवि कहते हैं, द इंड्यूरिंग एंड अपलिफ्टिंग पावर ऑफ ब्यूटी कीट एक्सप्रेस दैट ब्यूटीफुल थिंग्स वेदर इट इन नेचर आर आर्ट प्रोवाइड lasting joy and comfort. They offer a refuge from the hardship or sorrows of life, creating a sense of peace and happiness. 11वां क्वेश्चन देखिए। ग्रह में बोल रहा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड। 40 शब्द में आपको उत्तर देना है। What did the chief astrologer say to the tiger king? अथवा how did Dr. Sadao operate the white man? 11वें का उत्तर देखिए। आंसर नंबर 11 का ये द चीफ एस्ट्रोलॉगर टोल्ड द टाइगर किंग दैट इवन थ्रो ही might kill 99 tigers, he should be very careful with the 100th tiger। 11 का बी है why could Shirley never find the third level again, और अथवा why did the king decide to marry, मतलब टाइगर किंग ने विवाह करने को क्यों निश्चय किया। The tiger king decided to marry because he had killed 70 tigers in his own state, but the astrologer's prediction required him to kill a total of 100 tigers to fulfill the prophecy and safeguard his life। 12वां आंसर देखिए है 12वां क्वेश्चन आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड। इसमें पहला है डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड जिट काला साज एक्सपीरियंस व्हिल शी वाज गेटिंग ये हेयर कट। दूसरा है How was Bama inspired by her elder brother's view about social discrimination of the basic of caste and the way out of eradicate it? आंसर नंबर 12 देखिए। Bama was inspired by her elder brother's views because he encouraged her to study hard and excel in her education. He made her aware of the social injustice and motivated her to overcome two varied of caste discrimination through education। पैराग्राफ चेंज कीजिए। बामा इज ए सेलिब्रेटेड तमिल डाल्ट feminist writer and teacher from Tamil Nadu, India, famous for her autobiographical novel Kathmankarukku 1992 that exposed caste and gender discrimination in adult Christian life, establishing her as a powerful voice in dalit literature। यहाँ आपका
इंड होता है साथियों, द इंड डाल दीजिए इसे। अब आप देखिए जिसका आप हम लोगों को इंतज़ार था, थोड़ा सा दिमाग लगाकर लिखने की कला। सेक्शन ए में आप रीडिंग कीजिए दोस्तों। सेक्शन ए में है लाइफ इज नॉट, फिर वही पैसेज आपका आ जाता है। इसमें से पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट शुड बी डू टू सक्सीड इन लाइफ। इसका आंसर लिखने के लिए देखिए यहाँ से लिखा है लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, यहाँ से पढ़िए, या यहाँ से दे मस्ट बी ओवरकम इफ पीवेंट सक्सीडेड इन लाइफ, यहाँ से आपका पहला मिल जा रहा है। इसका लिखने का ट्रिक है इस प्रश्न में, ये इस प्रश्न के उत्तर के लिए इस प्रश्न में 2 या 2 से अधिक शब्द यदि मिले तो उसका उत्तर वहीं से आप लिख लीजिए। यदि आपको 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं उस प्रश्न से तो उसका उत्तर वहीं से आप छांट कर लिख सकते हैं। तो पहला यहाँ से दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ से है इन द रेस ऑफ लाइफ ऑफ शुड नॉट बी सीक्रेट ऑफ रिस्क एंड हर्डल्स। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से है, तीसरा पूछ रहा है हाउ डिड द साइंटिस्टिक मेक वंडरफुल अचीवमेंट। यहाँ से देखिए दोज हु वेलकम हार्डनेस एंड रिस्क सक्सेड इन लाइफ, साइंस वुड नॉट हैव मेक, नहीं यहाँ से कर दीजिए साइंस से, साइंस वुड नॉट मेक एंड वंडरफुल, देखिए यहाँ वंडरफुल अचीवमेंट मिल रहा है आपका, एंड साइंटिस्टिक एंड रिस्क देयर लिव एंड कंफोर्ट, यहाँ तक कर दीजिए, आपका दूसरा हो गया। तीसरा को हो गया, सॉरी दोस्तों, चौथा आपका एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड, अपने शब्दों में एक्सप्लेन कीजिए लाइफ इज नॉट स्मूथ सेलिंग। चौथा आंसर यहाँ भी दीजिए, देखिए पैराग्राफ में यहाँ लिखा है दोस्तों लाइफ इज नॉट स्मूथ सेलिंग, यहाँ से आपको सीधा सीधा मिल रहा है प्लेटी डिफ़िकल्टीज फेट एंड बीकर हार्ट्स एंड व्हिल रिस्क एंड डिलीजेंस ब्रिंग सक्सेस एंड द ब्रेव, आप यहाँ तक लिख सकते हैं। आपका चारों आंसर यहाँ से ऐसे पूरा हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा देखिए लिखा है फाइंड ये वर्ड इन पैसिव इन मीन्स विदाउट ट्रैवल, विदाउट ट्रैवल इसका पूछ रहा है। देखिए दोस्तों विदाउट ट्रैवल का मतलब होता है कठिनाई, बिना कठिनाई से, तो इसका आंसर हो जाएगा इजी मीन्स सरल, या विदाउट डिफ़िकल्टी बिना कठिनाई से, इसका आप आंसर लिख सकते हैं। इसका मीनिंग उसका मतलब पूछ रहा था। फिर है दूसरा में व्हिच वर्ड इन द पैसिव अपोजिट ऑफ सॉफ्टर, तो सॉफ्ट मतलब मुलायम होता है साथियों, आपने सुना होगा कि बहुत सॉफ्ट है बहुत कम मुलायम है, तो इसका आपको अपोजिट लिखना है विलोम शब्द, तो सॉफ्टर का मतलब मुलायम होता है, इसका हो जाएगा अपोजिट हार्ड, हार्ड मीन्स कठोर। तीसरा देखिए राइट द एडजेक्टिव फ्रॉम द वर्ड सक्सीडेड, सक्सीडेड मीन्स सफल हुआ, इसका आपका एडजेक्टिव विशेषण हो जाएगा सक्सेसफुल। तो ये इतना आसान था साथियों, आपका इस तरह से पैसिव, थोड़ा सा दिमाग आप लगाते हैं तो पैसिव आपका हो जाता है। आगे सेक्शन बी में देखिए दोस्तों, देखिए इसमें लिखा है राइट एन आर्टिकल एनीवन फॉलोइंग अबाउट 100 and 150 वर्ड। इसमें एयर पॉल्यूशन, देखिए सेक्शन बी में राइटिंग में ऐसे आप आंसर 2B डाल दीजिएगा। ईयर आंसर 2B का एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण इसका मतलब होता है। लिखा है इसमें आप लिख दीजिए द डस्ट में धूल के कण एंड गार्बेज पॉल्यूट द एयर, मतलब वायु को प्रदूषित करते हैं। पॉल्यूशंस लाइक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब इतना कुछ मिलता जुलता लिखकर बाकी पैराग्राफ से पूरा कर दीजिए, या आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि
कॉपी चेक करने वाले को कोई आपका एक एक अक्षर पढ़ने नहीं जाता है। तो जैसे आपका छूट रहा है, जो छूटने से छूटेगा नहीं। एक मिनट दोस्तों, देखिए इससे आप मिलता जुलता ऐसे लिख सकते हैं और पैराग्राफ को पूरा कर सकते हैं। तीसरा देखिए, इसमें लिखा है राइट ए लेटर, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अरेंजिंग बेटर गेम्स। ये आप देखिए कैसे लिखेंगे। आंसर नंबर 3, ऐसे आप आंसर 3 डालकर एप्लीकेशन हेडिंग डाल लीजिए। टू द प्रिंसिपल, इतना तो सब लोग लिख सकते हैं। जैसे इस कॉलेज का नाम है श्री राम भवन वर्मा इंटर कॉलेज, जैसे आप अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। एड्रेस रमापुर श्याम, अपने कॉलेज का एड्रेस आप लिख सकते हैं। और जिस दिन आपका पेपर हो उसका डेट आप डाल सकते हैं। सब्जेक्ट मतलब विषय होता है। विषय आपके पेपर में ये देखिए लिखा है, विषय में लिखा है अरेंजिंग बेटर गेम्स आर स्पोर्ट फैकल्टी, लिखा है यहाँ से आप विषय लिख सकते हैं। द अरेंजमेंट फॉर गेम एंड स्पोर्ट, इतना लिख दीजिए। उसके बाद में सर या मैडम कुछ भी लिख सकते हैं। रिस्पेक्टफुल्ली आदरणीय, आई बेग टू से डैट प्लीज अरेंजिंग बेटर गेम्स एंड स्पोर्ट, ये तो आपके पेपर में ही है। इसके बाद में आप पैराग्राफ से या खुद से कुछ भी लिख सकते हैं। और अंत में आप थैंक यू लिख दीजिए और ओबेडेंटली XYZ लिख दीजिए। इस प्रकार आपका थोड़ा दिमाग लगाने से ये छूट रहा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा एप्लीकेशन का। सेक्शन C ग्रामर है दोस्तों, ये आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें ग्रामर इक्वल टू मैथ, इसमें बनावटी नहीं चल पाएगा। सेक्शन D में आ जाइए। सेक्शन D में है आंसर, व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर्ड टू द वर्ल्ड एज रेट रेप। इसमें देखिए ऐसे डाल लीजिए सेक्शन D लिटरेचर, आंसर नंबर 7। आंसर 7 द पेडलर, यहाँ से क्वेश्चन से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है व्हाई डिड, तो डिड किसका है दोस्तों? डिड पास्ट का है। पास्ट इंडिफिनिट में इंट्रोगेटिव और निगेटिव में डिड आता है। डिड नॉट या डिड आता है, निगेटिव में डिड नॉट, इसमें डिड। तो आप द पेडलर कंसीडर, ये व्हाई को आप हटा देंगे और डिड को हटा देंगे। देखिए लिखने में 7A में द पेडलर कंसीडर्ड, ED लगा देंगे क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में सेकंड फॉर्म लगता है। द वर्ल्ड एज ये राइट रेप, इतना आप पेपर से लिख दीजिए। उसके बाद आप बाकी पैराग्राफ से या कुछ अपने मन से 30-40 शब्द पूरा कर सकते हैं। 7 का B देखिए, 7 का B है हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग चेंज अबाउट हेमल एंड स्कूल। आंसर देखिए 7B का फ्रेंच फीलिंग्स मतलब फ्रेंच की भावनाएं चेंज, फिर इसमें देखिए इसमें हाउ डिड को आपको हटा देना है, डिड लगा है फिर ये भी पास्ट हो गया। तो चेंज फर्स्ट फॉर्म है, चेंज कर दीजिए आप, सेकंड फॉर्म कर दीजिए। तो यहाँ हो गया फ्रेंच फीलिंग चेंज्ड अबाउट हेमल एंड स्कूल। बाकी कुछ भी अपने मन से आप 40 शब्द तक 3-4-5 लाइन आप लिख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वें में है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 वर्ड, 80 शब्द में आपको इसका उत्तर देना है। लिखा है बी व्हाट आर हजार्ड्स वर्किंग एंड ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, ये लिखिए। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ ऑन
द फेस इट। देखिए इसका आंसर नंबर 8 का बी, 8 का बी देखिए। 1000 डॉट्स आर, देखिए यहाँ क्वेश्चन में अपने मिला ये व्हाट आर है, तो हार्ट को आप काट देंगे और द हजार्ड्स, इसके बाद में आप आर करेंगे, आपको हटा देंगे क्योंकि वो ING लगा है, तो किसको इंटीग्रेट कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। तो देखिए इसमें फ्रेंच फीलिंग्स चेंज्ड, सॉरी आंसर नंबर 8 बताना था। द हजार्ड्स आर, क्योंकि यस लगा है बहुवचन हो गया, आर वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। 80 शब्द तक या 100 शब्द तक आप इसे कुछ भी लिख सकते हैं पैराग्राफ से, या कुछ भी आप एक पेज पेपर की मतलब एग्जाम में इसका एक पेज आप लिख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, लिखा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन फॉलोइंग पोएम। आंसर नंबर 10 देखिए, जैसे आंसर पोएम का नाम लिख दीजिए जिसका सेंट्रल आइडिया लिखना है। ये थिंग ऑफ ब्यूटी, सेंट्रल आइडिया हेडिंग डाल दीजिए, लिखिए इसमें ये थिंग ऑफ ब्यूटी, हाईलाइट कर दीजिए काले पेन से। पोएम कंपोज्ड बाई, ये नीले पेन से, उसके बाद में फिर लेखक पोएट का नाम जॉन कीट्स, इसे काले पेन से कीजिए। इतना लिखने के बाद नई लाइन चेंज करके लिखिए द पोएट सेज डैट इन दिस पोएम, कभी इस पोएम कविता में कहता है। आगे आप कुछ भी अपने मन से या पैराग्राफ से लिख सकते हैं, क्योंकि कोई पढ़ने नहीं जा रहा है। क्वेश्चन छूटने से अच्छा है साथियों, कुछ भी लिखा रहेगा तो कुछ ना कुछ देकर जाएगा। 11 नंबर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स। व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉन्गर से टू किंग, आंसर 11 का 1। द चीफ एस्ट्रोलॉन्गर सेड, देखिए यहाँ बदलने की ट्रिक देखिए आप। व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉन्गर से फर्स्ट फॉर्म है, आप यहाँ व्हाट डिड हटा दीजिए और फिर ये पास्ट इंडिफिनिट में आ जाएगा, तो से का सेकंड फॉर्म साइड होता है, आप इसे साइड कर दीजिए। देखिए यहाँ द चीफ एस्ट्रोलॉन्गर सेड टू द टाइगर किंग, फिर आगे आप अपने मन से पूरा कर सकते हैं। ये टाइगर किंग। फिर दूसरा देखिए, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, मतलब टाइगर किंग ने शादी करने को क्यों निश्चय किया। द टाइगर किंग डिसाइड, यहाँ ED लगा लीजिए दोस्तों, डिसाइडेड टू मैरी बिकॉज मिस, क्योंकि इसके बाद में आप लिख दीजिए अपने मन से कुछ 2-4 लाइन, क्योंकि 40 शब्द की बात है, 4-5 लाइन बहुत हो जाएगा। आंसर 12 और आखिरी देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। इसका दूसरा देखिए लिखा है, हाउ वाज बामा इंस्पायर्ड बाई हर एल्डर ब्रदर्स व्यूज अबाउट सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड द वे आउट टू इराडिकेटेड इट। आंसर देखिए, आंसर नंबर 12 लिखा है, बामा इंस्पायर्ड बाई द एल्डर ब्रदर्स व्यूज अबाउट सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड दे वे आउट टू। 4-5 लाइन आपका क्वेश्चन का हो जाता है, उसके बाद में आप इसे एक पेज तक पैराग्राफ या खुद से पूरा कर दीजिए। अब आपका इसी तरीके से समाप्त हो गया दोस्तों। परसेंटेज की भरमार है, आपको छूटने से अच्छा है कुछ भी लिखा रहेगा तो ये देकर जाएगा। इसका आप नंबरिंग करेंगे, देखिए कितने नंबर का ये बन रहा है आपका, दिमाग लगाकर। 15 नंबर का पहले था, पैसेज वाला 15 हो गया, और उसके बाद में 10 25 हो गया, 10 एप्लीकेशन 35 हो गया, 35 के बाद में 8 43 हो गया, 43 के बाद में फिर 7 नंबर का ये है 43 और 7 50 हो गया,
50 और 4 नंबर का ये सेंट्रल आइडिया। 54, 8 नंबर का ये 54 और 8, 62, 62 और ये 7, यानी 62 और 7 2 9, यानी 69 यानी 70। यदि आपका ये 70 नंबर है तो आपको 35-40 नंबर बड़े आराम से आप दिमाग लगाकर पा सकते हैं। 35 या 40 नंबर तक आपका बन सकता है। इसके अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप सेशन को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि कंटेंट बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। थैंक यू दोस्तों।